सबका सगा गेम जो क्या मना अच्छो आगे हमें करना वीडियो करना टॉपिक के साथ। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक शॉर्ट में ठोक डालेंगे। आज करेंगे चैप्टर नंबर 4 का सपोर्ट मटेरियल के सारे क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मीन्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस के बाहर का लगेगा उनको नहीं करेंगे, नॉट रेलिवेंट उनको नहीं करेंगे, रिपीटेड उनको नहीं करेंगे, और एनसीईआरटी का अगर कुछ होगा तो उसको नहीं करेंगे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन कर देंगे सो दैट कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। अब सपोर्ट मटेरियल क्यों, इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट मटेरियल। सर सीबीएसई जो है वो इशू करती है आपका सपोर्ट मटेरियल, है ना। ओके, और एनसीईआरटी पे कौन इशू करता है, सब सीबीएसई। तो आप एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देते हो क्योंकि सीबीएसई इशू करती है। सपोर्ट मटेरियल भी सीबीएसई इशू करती है, तो इसको भी इंपॉर्टेंस देना बनता है। क्यों? क्योंकि पेपर कौन बना रहा है, सीबीएसई। ये क्लियर? ठीक है, तो सपोर्ट मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज, आप लोगों का सपोर्ट मटेरियल सारा का सारा मैं करा रहा हूँ, आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम क्या होगा, मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस को स्टार लगाऊंगा ना सर, जो भी क्वेश्चंस में मैं क्या लगाऊंगा सर, हेलो स्टार लगाने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस को सिर्फ आप क्या करिएगा, एक अलग से पतली सी कॉपी बना लीजिए। कोई भी अगर आप पे पहले से पड़ी है तो उसको रखिए, मेरे साथ बैठिए, जो जो क्वेश्चंस मैं स्टार लगाऊंगा उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मेरे साथ आप लिखिएगा। या कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं कि यार ये क्वेश्चंस वो है जो कि मैं भूल सकता हूँ पेपर के टाइम, तो उन क्वेश्चंस का आप आंसर लिखिएगा। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगा इस पीडीएफ का, सो दैट आप क्वेश्चंस यहाँ से देख सकें। इसका क्या फ़ायदा होगा, आप जो भी मेरे साथ बैठेंगे 1-1.5-2 घंटा जो भी बैठेंगे, उसमें आपका ये सपोर्ट मटेरियल का ये वाला चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसमें जो भी चीज़ें भूलने वाली होगी, या तो मैं बता दूंगा कौन सी क्वेश्चंस है अच्छे हैं जो आप भूल सकते हो, या आपको खुद से भी पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन मैं भूल सकता हूँ। उन क्वेश्चंस को आप लिखोगे और उसको जब आप जनवरी में रिवाइज करोगे और एक बार पेपर से पहले देख लोगे, ब्रशअप कर लोगे, तो उससे ये जो आपने पढ़ा ना ये वेस्ट नहीं जाएगा, सब कुछ आपका मीन्स याद रहेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया पेपर के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हम क्यों नहीं पढ़े। सपोज 14 चैप्टर से आपका हर एक चैप्टर से अगर एक एक मार्क्स का भी इस बुक से सपोर्ट मटेरियल से अगर एक एक क्वेश्चन भी दिया उन्हें, मैंने मिनिमम से मिनिमम बोल रहा हूँ, एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन भी अगर दिया 14 मार्क्स, बात समझ रहे हो। और कॉपी पेस्ट उठाएंगे वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ नंबर्स चेंज करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा लिया। एक एक मार्क्स वाले भी कम से कम रद्दी से रद्दी एक एक मार्क्स वाला क्वेश्चन बोला तो 14 मार्क्स सर जेब में है। क्यों? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, डिट्टो कॉपी पेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है वो सर क्या ही बदलेगा। एनसीईआरटी का मैं मान सकता हूँ कि सब बच्चा पढ़ रहा है तो वो फंसाने के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट मटेरियल ना, क्योंकि वैसे ही बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं सपोर्ट मटेरियल, और उसमें भी वो इधर उधर फेरबदल करे नहीं, वो पूरा कॉपी पेस्ट देगा। सिर्फ नंबर्स में हो सका चेंजेस हो, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो विद दिस जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी मैंने दे दी। हाँ, एक और चीज़, चैप्टर 4, चैप्टर 3, 2, 1 या कोई भी चैप्टर आपका अगर कॉन्सेप्ट्स वीक है, ढीले चल रहे हैं, या आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है, मैंने वन शॉट रिवीजन सारे के सारे चैप्टर्स के डाल दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आपको सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है तो भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने टाइम स्टैम्प दिया स्टार्टिंग के पार्ट्स में, या फिर टाइम स्टैम्प के हिसाब से मैंने कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ पे करवाया मैंने वो लिख दिया है कि यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट्स करवाए। आप सीधा जाके वो कॉन्सेप्ट्स भी देख सकते हैं। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ चैप्टर्स मैंने अपने पीपीटी से कराए जो मैंने बनाए हैं, और कुछ चैप्टर्स मैं सपोर्ट मटेरियल के कॉन्सेप्ट से करवाए हैं, क्योंकि यहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत ही कंसाइन और क्रिस्प मैनर में भी है कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स का। ऐसे यहाँ पे देखो चैप्टर 4 में अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ, यहाँ से शुरू और ये ख़त्म। वैसे मैंने अपने वाले में थोड़ा सा पीपीटी अलग बनाया है, आप देखिएगा मेरा वाला पीपीटी, उसमें पूरा एग्जॉस्टिव है सर, उसके बाहर कुछ नोट्स नहीं आएंगे, उसके बाहर कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और एक चीज़ उसमें एनसीईआरटी भी मैंने कवर कराई है विथ एग्जांपल्स, तो आपको एग्जांपल्स भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी और अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैंने करा के रखा है। सिर्फ आपका काम क्या है, अच्छे से देखना और चीज़ों को सॉल्व करना, और मीन्स उसको रिवाइज करना, दैट्स इट। ठीक है, एक और चीज़, वैसे ही 4 मिनट हो चुका है, आप सोच रहे हो प्रमोशन कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बट बच्चे ना छोड़ के भागते आधे में, इसलिए मैं पहले से सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स दे दे रहा हूँ। आपको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, मेरा काम है बताना, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैंने एक वीडियो डाली है स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्लास 10 मैथ स्ट्रैटेजी,
वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि वो स्ट्रैटेजी के ऊपर है, इसीलिए क्योंकि आप हर एक बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा है या जो भी वो वाली वीडियो देखेगा, सब कोई उस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो को इम्प्लीमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने इस तरीके से चीज़ें बताई है कि सब कुछ मैं अपने एंड पे लेके चल रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या होगा, जितनी लेंथ होगी वीडियो की, सिर्फ वो लेंथ की वीडियो का आपको टाइम बस निकाल के देना होगा मुझे। वरना आपके प्लान, जो भी आपका अभी प्लान चल रहा है ना कि मैं इस दिन तक ये वाला सब्जेक्ट कर लूँगा, इस तारीख तक ये वाला चैप्टर्स कर लूँगा या ये मटेरियल कर लूँगा, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं होने वाला। वो सब एज इट इज़ चलेगा। बस हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा स्लॉट निकाल लेना, जितना भी वीडियो का लेंथ बनेगा, बस आपको अपने एंड से मैं कुछ भी नहीं दूंगा उसमें करने के लिए। तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें कॉन्सेप्ट के साथ में चीज़ें बताइए कि आपको कब तक क्या चीज़ें हो जानी चाहिए, ये भी मैंने समझाया है। स्पीड में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 6 मिनट हो चुके हैं, अब करते हैं अपनी इस चैप्टर 4 को शुरुआत। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठो, फोकस के साथ बैठना, क्योंकि आपको इसको फिर से ना देखना पड़े या फिर से आपको ये चीज़ें रिवाइज ना करनी पड़ी। फुल फोकस के साथ देखिएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स गो। तो सर सबसे पहले आते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर। हाँ, एक और चीज़, आपके केस स्टडीज़ भी मैं करवाऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत मत लो। बहुत कुछ आएगा CBSE का, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगेगी मैं सब करवा दूँगा, ठीक है। चलिए, ओके सर, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको सर स्पेसिफिकली हर एक को सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा ये कौन सा इक्वेशन नहीं है। इन्होंने क्या किया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, इन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम किसको, फर्स्ट वाले को अगर मैं सॉल्व करूँ, देखते हैं क्या आता है। 1 2 को करके देखते हैं, एक को, कि आखिर आता क्या है ना, क्योंकि सारे तो कर नहीं पाएंगे, टाइम इतना नहीं है। फिर भी देखो, 2a - b का होल स्क्वायर मतलब x² माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2x प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस में 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x² माइनस 4x प्लस में 2 इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस में 1, ठीक है। अच्छा, अब सर सॉल्व करो। प्लस का 2x² उधर जाएगा तो माइनस होगा, है ना, और ये माइनस का इधर नहीं, उधर ही सब कुछ लेगा, सब कुछ उधर ले जाओ। तो 4 में से, इस 4 में से ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x²। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का होगा, +2 +4 और -2, वो प्लस का 2x, और प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस होगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकलेगा नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, नहीं तो 2 निकल जाता। ओके, तो ये बना 2x² प्लस 2x माइनस 1। तो ये तो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो बहुत सामने सामने दिख रहा है, ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रहा है ये वाला, क्योंकि x² है, यहाँ पे भी x² है, बन जाएगा। इस वाले की बात करें सर, इसके भी बहुत सारे चांसेस है, क्यों, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये a² में x का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, तो चांसेस है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा, सामने दिख रहा है। इस वाले में गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि आंसर दिया हुआ है इसलिए। नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि x की पावर 4 भी है, और इनको सॉल्व करेंगे तो x² से ज़्यादा भी आ सकता है, देखते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब x² का स्क्वायर, x² का स्क्वायर प्लस b² 2x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x², 2a और b मतलब 2x, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3 प्लस में 4x², ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये x की पावर 4 प्लस में 2 एक मिनट, यहाँ मैंने क्या लिखा था, 2x का होल स्क्वायर ना,
हाँ सर, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अच्छा देखो, तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर सर क्या होता है, 2 का स्क्वायर अपना होता है 4, और यहाँ पे x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस में 2 2 ज़ा 4 प्लस में 4x क्यूब, देख रहे हो एक्स स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब यहीं पे फंस गया, ये x क्यूब आ रहा है, देख रहे हो, x की पावर 4 प्लस में 3 प्लस में 4x स्क्वायर, तो x की पावर 4 x की पावर 4 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 4x क्यूब इक्वल टू 3, ठीक है। तो x क्यूब इक्वल टू 3/4, तो इस ये तो सिंपल यही दिख रहा है, x की वैल्यू क्या निकाल रहा हूँ मैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या नहीं है, दिख रहा है x क्यूब आ गया क्योंकि, तो सर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा, देखो भाई MCQs है, वो आपसे ये तो नहीं पूछ रहे कि आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब ABC आपने सॉल्व किया है कि नहीं, वो आपसे नहीं पूछने आ रहा, तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका शॉर्ट ठीक ही नहीं आप सोचोगे, पर हाँ आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि यार किस में ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़्यादा वैल्यूज आ सकती है, किस में ऐसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर से ज़्यादा, क्योंकि देखो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है सर जहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर से ज़्यादा आ रहा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, या जहाँ पे एक्स आ रहा है, अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देखिए कहाँ पे एक्स स्क्वायर बिल्कुल नहीं आ सकता, या कहाँ पे एक्स स्क्वायर से ज़्यादा एक्स क्यूब या एक्स की पावर 4 आ सकता है, और वो बाद में कटेगा भी नहीं, ऐसा कुछ अगर है गो फॉर इट, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट, सर इनमें से कौन सा इक्वेशन है जिसका 2 एक रूट है, सर इनमें से कौन सा इक्वेशन है जिसका 2 एक रूट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2 हैज़ अ रूट, ठीक है। देखो सर देखो, अब ये वाला देखो, सिंपल ये तो दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये बी होगा सेकंड का आंसर बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ रहा है ना अब तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, कुछ भी हो कमेंट कर देना। चलो, इफ़ हाफ इज़ अ रूट ऑफ दिस देन वैल्यू ऑफ पी, हाफ जो ऐसा रूट है इसका, तो पी की वैल्यू निकालनी है, तो हाफ को यहाँ पुट कर दो, हाफ अगर इसका रूट है तो हाफ को यहाँ पुट कर दो। अगर ये रूट फूट ये सब समझने में आपको दिक्कत हो रही है, मैं रिकमेंड करूँगा चैप्टर नंबर 2 देख लीजिए, चैप्टर नंबर 4 देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में भी बहुत सारा पॉलिनॉमियल्स की बात होती है, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और चैप्टर नंबर 4 भी देख लीजिए वन शॉट रिवीजन से, या अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर नोट्स बनाया तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा सर हाफ का होल स्क्वायर प्लस में पी, एक्स की जगह पे हाफ माइनस में 5/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा 1/4 प्लस में p/2 माइनस में 5/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व करो, 5/4 में से 1/4 गया तो 4/4, तो p/2 माइनस 4/4 है ना, 5 में से एक जाएगा तो 4/4, ये कट जाएगा -1, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये देखो p/2 -1 इक्वल टू 0, तो p/2 इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2, लेट्स सी a, थर्ड का a, ये रहा p की वैल्यू 2, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ रहा है ना अभी तक बस समझ आना चाहिए। सर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर पता है सर 2 ही रूट्स हो सकते हैं, ओके। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, सर इसके रूट्स बताने हैं हमें, इसके रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालना आता ही होगा, मिडिल टर्म या फिर
ये तो को ऐसे निकलेगा, आई मीन ये तो ऐसे निकल जाएगा। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 7x उधर जाके प्लस का 7x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x उधर जाएगा तो प्लस का 7x हो जाएगा। एक्स की और x से एक x कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 7। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। ये x की वैल्यू 7। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये 0 और 7। ठीक है, समझ आना कैसे हुआ? माइनस 7x उधर गया प्लस का 7x, x से एक x कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। ओके ओके, लेट्स गो फर्दर। तो यहाँ पे बोला है इसने वैल्यू जो है के की निकालो फॉर विच अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है सर? इक्वल रूट्स है। तो सिंपल, इक्वल रूट्स का मतलब है सर बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मतलब 2 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 टू 8 8 टू 16 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का और माइनस 4, 6 का प्लस माइनस 4, ये रहा प्लस माइनस 4। आगे बढ़ते हैं। ओके सर, देखो इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट देन द वैल्यू ऑफ आर विल बी। ये देखो कुछ समझ नहीं आया आपको, मुझे पता है, मैं समझा रहा हूँ। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 है, उसके इक्वल रूट्स हैं, तो आर की वैल्यू। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या आपको पता लग गया होगा? क्या? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है सर? इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि डी की वैल्यू क्या है? 0। डी की वैल्यू 0 कब होती है सर? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बोलते हैं ना। और बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पे क्या आएगा? क्यू का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे क्या आएगा? पी, और सी की जगह पे क्या आएगा? आर इक्वल टू 0। ठीक है, ऑल गुड, ऑल गुड। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कैसे बोलोगे? आर की वैल्यू आप बोलोगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4pr, और आर की वैल्यू निकालने के लिए ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4p इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4p, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4p। समझ आया सर? सिंपल जा रहा है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि इक्वल रूट्स है ना। तो ये वाला आप मार्क कर सकते हो कि इक्वल रूट्स वाला ही क्वेश्चन है। ऐसा रिवाइज हो जाएगा कि हाँ ऐसा एक इक्वल रूट्स का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। ऊपर तो ऐसा कुछ हमने खास देखा नहीं था, अगर आपने अपने से किया है तो कुछ तो आप कर सकते हैं। ओके सर, सो नाउ वी आर इन विच क्वेश्चन? दिस वन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में। देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। वैल्यू पूछ रहा है सर पी की और वैल्यू पूछ रहा है वो क्यू की। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिस, एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। तो सिंपल सर, इसका आप क्या निकाल दो? मिडल टर्म कर दो। इसका मिडल टर्म करोगे, इन्होंने सॉल्यूशन किया है क्या? लेट मी चेक। हाँ ये रहा। आप जब इसका, मैं कर नहीं रहा हूँ, आप जब इसका मिडल टर्म करोगे ना सर, मिडल टर्म कैसे करते हैं? पहले वाले टर्म को और आखिरी वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा? 1 इंटू 6 6, 6 का एलसीएम करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसको ऐसे करो कि प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए, तो कैसे आ रहा है सर? प्लस करने पे 5 आ रहा है, तो हम लोग पहले सेम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, फिर दोनों में से जो बड़ा है उसको लिखेंगे जो कि है 3x, फिर 2x सर माइनस में आएगा सर 2x। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सर इसके बाद क्या? माइनस में 2x हुआ, माइनस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा सर माइनस का 2x माइनस का ये क्या हुआ सर? यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता था सर यहाँ पे माइनस है, मुझे 3 और 2 को प्लस करना तभी 5 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए 3 और 2 5। ठीक है, x कॉमन निकाला, x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, x माइनस निकाला तो x माइनस 3। ओके, यहाँ से माइनस निकाला तो x प्लस 3 हो रहा है। ये तो इन लोगों ने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या? हाँ जी, 3 और 2 5 होता है, हाँ होता है। इक्वेशन यही थी ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो 3 और 2 5 होता है, माइनस का 5x एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 6 है, 3 2 जा 6 होता है। हाँ होता है, x निकाला तो x माइनस 3, यहाँ से 2 निकाला तो x प्लस का 3 इक्वल टू 0। बट ये पॉसिबल नहीं है,
दोनों ब्रैकेट अलग अलग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ तो गलती हुई है, यहाँ पे कुछ तो गलती हुई है। एक मिनट जो मुझे चेक कर दे दो। सर यहाँ पे मैं सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच चुका हूँ, पर मेरे हिसाब से तो ये नहीं हो सकता कि मतलब हमने सही किया है, अगर देखा जाए इसमें कोई भी गलती नहीं है। एक बार फिर से अगर हम एलसीएम करें 1 और 6 का, हमें पता है यहाँ पे 2 फैक्टर्स आएंगे, है ना। ठीक है, तो 3 और 2 5। किसी और तरीके से 5 ला सकते हैं क्या? हाँ सर, यहाँ पे यही 2 टर्म है, इनको अगर मैं वर्क कर दूँ तो ये 6 बन जाएगा। 6 अच्छा देखो, ये 6 और ये 1, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ क्या 5 आ रहा है? जी हाँ सर, 5 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखो, माइनस में 6x माइनस में x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ओके सर। अरे ये मिट क्यों गया भाई, मिट क्यों गया भाई? माइनस में 6x माइनस में x -6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x -6। यहाँ से कुछ कॉमन, अच्छा ये प्लस होगा ना? हाँ प्लस होगा, क्यों? क्योंकि मुझे माइनस करना है, 6 में से एक माइनस होगा तो जाके मेरे पास 5 आएगा, है ना। तो प्लस होगा, तो अंदर बचेगा x -6 इक्वल टू 0। तो एक हम पे बनेगा x -6 और एक बनेगा सर x -1। तो x की वैल्यू एक आएगी 6 और एक आएगी 1। ठीक है, तो सर यहाँ पे देखिए, आपका ये क्या पूछा था, x प्लस पी और x प्लस क्यू ना। तो हम लोग बोलेंगे, सपोज करो यहाँ पे है x प्लस पी और यहाँ पे है x प्लस क्यू। ठीक है, x प्लस पी और x प्लस क्यू। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है p की वैल्यू -6, q की वैल्यू -1, p की वैल्यू -6 और q की वैल्यू 1 -1। एक मिनट, नहीं प्लस, ये प्लस है ना, हाँ +1, सॉरी +1। q की वैल्यू +1। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ x को इक्वेट किया। p की वैल्यू -6, q की वैल्यू +1, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने। अरे भाई एक मिनट, हाँ अरे भाई क्या हो रहा है। ठीक है सुनो सर, वैल्यू जो है ना k की फॉर विच द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 आर रियल इज। सर वैल्यू पूछ रहा है वो k की, फॉर विच द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल इज क्या होगा? वैल्यू k की फॉर विच द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। तो k की वैल्यू निकालनी है। रियल कब होता है? सॉरी, रियल कब होता है सर? रियल हमारा होता है जब d इज़ मोर देन 0 होता है ना। आपको पता है इक्वल होता है जब d इक्वल टू 0 होता है, इमेजिनरी होता है या रूट्स नॉट एग्जिस्ट होता है जब d इज़ लेस देन 0 होता है, और d अगर 0 से बड़ा होता है तो रियल रूट्स होता है। ठीक है, ओके सर। मतलब b² -4ac इज़ मोर देन 0। ठीक है, b² की जगह पे क्या आएगा सर? 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 1 इंटू सी, मतलब 4k इज़ मोर देन 0। 16 मोर देन 4k, तो ये 4 से कट जाएगा तो 4 इज़ मोर देन k। k की वैल्यू क्या, 4 से ज़्यादा, कुछ ऐसा ही है। आई मीन k इज़ लेस देन, हाँ सॉरी k इज़ लेस देन 4, हाँ इसका मतलब k इज़ लेस देन 4। तो ये देखो k इज़ लेस देन 4। ठीक है, जो हमने सॉल्व किया ये रहा, d को 0 के इक्वल बढ़ा रखा, फिर b² -4ac लगाया, सॉल्व एंड सॉल्व, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। रियल रूट्स, इफ़ द रूट्स ऑफ 4x² -2x + c = 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ c इज़। सर c की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। देखो अब
सर रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन वैल्यू ऑफ सी। देखो रेसिप्रोकल ऑफ मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ एक मेरा अल्फा है तो दूसरा क्या होगा सर 1 अपॉन अल्फा। वैसे चैप्टर 2 का है, पता नहीं यहाँ पे क्यों दिया इन लोगों ने, बट ये चैप्टर 2 का है। चैप्टर 2 में ऐसा क्वेश्चन है कि 1 रूट इज रिवर्सल ऑफ मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। ठीक है, ये चैप्टर 2 का है। तो ये है c/4। ठीक, अल्फा से अल्फा कट गया तो c की वैल्यू 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 इक्वल टू सी। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है समझने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 वाला जब देखोगे ना, सपोर्ट मटेरियल भी मैंने करवा दिया चैप्टर 2 का, वहाँ पे ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा क्या बोल रहा है ये। समझ तो वैसे यहाँ पे भी आ जाना चाहिए कि रूट्स होते हैं हमारे अल्फ़ा बीटा। रूट्स एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या बोला है इसने, जो बीटा वाला रूट है उसको मैंने बोला क्या 1 अपॉन अल्फ़ा, 1 अपॉन अल्फ़ा। तो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो हमने बोला अल्फ़ा इंटू में 1 अपॉन अल्फ़ा। ठीक, इक्वल टू c/4। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा और 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। If in a quadratic equation this equal to 0, value of a is 0, then it become सर if in a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, value of a is 0, वैल्यू जो है ना सर a की वो है 0, वैल्यू जो है a की वो 0 है, then it become a dash equation। कौन सा इक्वेशन सर, लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि अगर a की जगह 0 रखोगे, a की जगह यहाँ पे a 0 तो ये पूरा का पूरा मेरा 0 बन गया। अब ये क्या बचा सर, लीनियर ही तो बचा, ये बी एक्स प्लस सी, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स का पावर 1 है तो लीनियर बन गया। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं, ई का ये रहा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फर्दर सर, फर्दर। तो देखिए सर यहाँ पे ये आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ऐसा ईजिली ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, ट्रू फॉल्स के बेसिस में 1-1 मार्क्स पे बड़े आराम से। तो देखो सर क्या पूछ रहा है ये, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एटलीस्ट का 1 रियल रूट्स होता नहीं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि 2 रूट्स होना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अपने कितने होने चाहिए, एटमोस्ट 2 रियल रूट्स होने चाहिए। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ऑपोजिट साइन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ओके, if the coefficient of x square and the constant term of a quadratic equation have opposite sign, सर कौन से साइन, opposite sign है। ओके, then the quadratic equation is real। मतलब बात ये ऐसे ही बोल रहा है कि ax square प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, और अगर ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर प्लस है तो माइनस होना चाहिए, माइनस है तो प्लस होना चाहिए। सिंपल है सर, हाँ सर सिंपल है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो आप लोग को प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है सर, सी अपॉन ए, यही होता है। हाँ सर, सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, एक मिनट, सी अपॉन ए मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक मिनट सुनो ध्यान से। रियल रूट्स हमारे कब होते हैं, जब डी बड़ा होता है 0 से, है ना, ये तभी होता है। डी अगर अभी ऊपर भी हमने समझा, डी अगर बड़ा होता है तो रियल रूट्स होते हैं। तो देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे समथिंग समथिंग, और सी की जगह पे सपोज करो माइनस का सी आ गया। ठीक है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac। सर आपको नहीं लगता ये ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा होगा, आप यहाँ कुछ भी नंबर लो 0 से तो बड़ा आना ही आना है, शॉर्ट, क्योंकि सब कुछ प्लस हो रहा है और सिंपल है, दिख ही रहा है 0 से क्या होगा सर, ये बड़ा होगा। तो हाँ ये ट्रू होगा, ये क्या होगा ट्रू। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन 0, हाँ सर 0 से बड़ा होगा ये। ठीक है, चलो सर 0.3 इज अ रूट ऑफ दिस, 0.9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो नहीं सर 0.03 होता है, एक मिनट 0.3 का नहीं सर, ये तो नहीं होना चाहिए, फॉल्स। हाँ
क्यों? क्योंकि 0.09, हाँ देखो 0.3 है, ये देखो यहाँ से स्क्वायर को उधर भेजोगे अंडर रूट में आएगा 0.9, ऐसे ही आएगा। 0.9 कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन बोला 0.3 रूट है, मतलब 0.3 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 3 3 9, और एक के बाद पॉइंट, मतलब 0.09 ये आना चाहिए, है ना, 0.09। बात समझ आई? हाँ सर, 8 का सी। आगे बढ़ते हैं सर। ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। सर लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन, अगर कोई लीनियर है तो वो स्ट्रेट लाइन जाता है, ज़रूरी नहीं ओरिजिन से, पर कहीं से भी जाए स्ट्रेट लाइन लीनियर में होता है। वहाँ पे एक ही जगह पे हमारे पॉइंट वैल्यू आ रही होती है, एक ही वैल्यू। सपोज करो ये मेरा ग्राफ, मैं यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट बना दूँ तो वहाँ से तो सर एक सीधी लाइन ही खींचूंगा, कहीं पे भी एक लाइन बना दूँ सीधी लाइन ही खींचूंगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं ग्राफ है 2 पॉइंट बना देता हूँ कहीं पे भी, ठीक है, ये चलो मान लेते हैं कि ये सीधा लाइन, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है ना, तो कुछ भी हो सकता था। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, तो सर कुछ भी और अगर होता तो अपना ये क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन सर एक रूट में बनता है, 2 रूट में नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा। सो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू, सर ये वाला आप होमवर्क पे कर लेना। अरे ये तो सॉरी इसमें कहाँ आ गया, यहाँ थे ना, हाँ ये वाला, ठीक है सर। डिस्क्रिमिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। सर देखो स्क्वायर हो जाएगा तो रूट बनेगा, 0 का रूट 0 होता है, -2 हो जाएगा प्लस होगा तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी सर, तो ई की वैल्यू 2, ट्रू, डी इक्वल टू 0। अच्छा ये आपसे पूछ रहा था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, क्या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है? तो सर हमने बोल दिया ट्रू, डी इज इक्वल टू 0। नहीं नहीं, डी 0 के इक्वल कहाँ है? हाँ एक मिनट, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 2x इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे 20 का मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी। एक मिनट रुक जाओ। सर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 20 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, 4 4 जा 60 इक्वल टू 0। तो ये सर माइनस में आ रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे तो नहीं, ये इस तरीके से फिर नहीं हो सकता, हमने जो किया वो सही है, फिर तो ऐसे नहीं होगा ये। देखो सर यहाँ पे एक और ट्राई करके देख रहे हैं, अगर यहाँ पे d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आया तो ठीक, वरना तो नॉट ठीक। d क्या होता है, 20 का माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। बी की जगह पे -2 का होल स्क्वायर, -4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4 मोर देन 0। तो 2 का 4 4 4 ज़ा 16 मोर देन 0, यही होगा सर। मेरा तो आ रहा है यहाँ पे -12 मोर देन 0, नहीं सर।
ये गलत है सर। हमने एक गलती किया, तब से ये चीज़ क्लिक नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा सर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 a इंटू b है ना, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस का 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 है ना। अब यहाँ पे जब लगाओगे आप तो ये -4 का स्क्वायर बन रहा है सर, यहीं पे फंसे थे हम। बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी कितना 4, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 16, तो 16 से 16 कट गया। हाँ अब आ रहा है ठीक। तो ये आ गया d = 0 ट्रू है सर, ठीक है। ऑल गुड। चलो मैच दी फॉलोइंग सर, ये बहुत सिंपल वाले हैं, आप अपने आप इसको कर सकते हैं होमवर्क में। वैसे मैंने बोला था होमवर्क कुछ ही चीज़ों का दूंगा और उनमें से ये एक होगा। इसमें आपको सर रूट्स आपको बस निकालने हैं, और अगर आपका मन ना कर, देखो टाइम ना निकले कोई प्रेशर नहीं है, नहीं करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो कुछ बहुत ही ज़्यादा हुआ हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस में कवर है, बस इसको इन्होंने मैच दी फॉलोइंग में दिया, अगर कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ बात नहीं है, ठीक है। 9th वाला, अच्छा यहाँ पे ये रहा ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आप इजीली मैच कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे रूट पूछा है, अब सर इसका रूट क्या होगा, 27 इधर से जाएगा, 3 नीचे डिवाइड में जाएगा, 27 डिवाइड बाई 3 9 आता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर 3 होता है, बात खत्म। यहाँ पे देखो 3 का है, ये रहा डी की वैल्यू, फर्स्ट का डी फर्स्ट का टी, ये रहा बात खत्म। हाँ सर ऐसे ही डी ऑफ 2x² प्लस 5/3x माइनस 2 = 0, तो इसको आप क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। मतलब पहले इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, 3 को उधर 3 का एलसीएम करो, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या आएगा 3, फिर ऊपर आएगा सर 6x² प्लस में 5x माइनस का 2 = 0, 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x² प्लस में 5x माइनस 2 = 0, ये बन गया सर। अब सिंपल कुछ नहीं करना, क्या करना है बस हाँ, अब इसमें आप डी लगा लो, b² - 4ac वाला, तो देख लेना जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। जैसे यहाँ पे a आ रहा है तो उससे 169/9 आने वाले हैं यहाँ पे, आप जब सॉल्व करोगे यही आएगा, b² - 4ac। सेकंड का ही देखा ना मैंने, सेकंड का d ऑफ दिस = 0। ओके या फिर ये थोड़ा सा कुछ अलग है, d ऑफ, अच्छा सॉरी हमने पढ़ने में गलती किया सर, क्वेश्चन है ना मुझे डी ही दिया हुआ है, क्वेश्चन है मुझे डी दिया हुआ है, डी बोल देखो डी ऑफ इस इक्वेशन का 0 है सर, डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा b² मतलब 5/3 का होल स्क्वायर -4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे -2 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 25/9 माइनस 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 प्लस 4 2 8 8 2 16 = 0। अब सॉल्व करो सर, सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 9 25, और यहाँ पे 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे समथिंग कुछ आएगा, ऐड करोगे तो 169/9 आ जाएगा, आ ही जाएगा कन्फर्म, ठीक है। सम ऑफ रूट्स निकालने से मतलब सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर ये चैप्टर 2 में वैसे आता है ये कुछ चीज़ें, चलो कोई नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, मतलब मैं चैप्टर 2 में आता है, मीन सपोर्ट मटेरियल जो आपका चैप्टर 2 का हुआ है ना उसमें भी ऐसे चीज़ें आए थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। तो -b/a मतलब -2/8, -2/8, तो ये कटेगा तो -1/4, ये रहा ई वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स a एंड b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स a है और b है।
और प्रोडक्ट, अब देखो ये वाला का आपको अगर ना समझ आए तो होल्ड पे रख दो। मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे सपोज करो मैंने इसको क्या किया, होल्ड पे रख दिया। अब मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अगर जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 8x इक्वल टू 0। यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे होगा सर, ए इंटू अल्फ़ा इंटू वन, सॉरी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है कुछ नहीं पता, तो 0 अपॉन 0 सॉरी 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 है, हाँ ये रहा 0। तो जो बच गया कौन सा बच गया, ये वाला पार्ट, तो इसका आंसर ये होगा, बात खत्म। फोर्थ का सी। इक्वेशन बनानी थी और कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये वाला तो भाई एनसीईआरटी में ये तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा, आप करना ये वाला क्वेश्चन, ये तो नहीं कराऊंगा। सॉल्व करना है एक्स के लिए, सिंपल क्वेश्चन है, मन करे कर लेना, ना करे मन तो मत करना, आपके ऊपर है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है ऐसी चीज़ें, तो नहीं कराने वाला ये। और ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन भी उठ के आए, मतलब नंबर्स चेंज हो सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सो आंसर यहाँ पे आपको दिए, देखो 10th का भी डिटेल एक्स आंसर है, 11th के भी आपको आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ए की क्या वैल्यू होगी जिससे इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आ रही। रियल रूट्स नहीं आने का मतलब डी की वैल्यू 0 से कम है। कब होती है डी की वैल्यू, जब बी स्क्वायर मतलब -6 का होल स्क्वायर -4 ए की जगह पे 3a और सी -15। तो 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 माइनस 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 प्लस, ठीक है। और ये बनेगा मेरा 3a और ये बनेगा 15। अच्छा मैंने इसका लिख लिया, यार क्या कर रहा है उदय, क्या कर रहा है भाई, प्लस का 1, ठीक है ओके। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और 4 3 जा 12a, 12a इज मोर देन 0। ये इधर जाएगा तो 12a मोर देन -36। तो a की वैल्यू क्या आएगी सर, मोर देन 12 3 जा तो -3। देखते हैं 12 का आंसर, ये रहा a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3। नो रियल रूट्स बोले ना उसने, कोई रियल रूट्स इसके है ही नहीं, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो हमें दिख गया a की वैल्यू 3 आ रही है, इज मोर देन 3। हाँ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या कर, एक मिनट, यहाँ पे 36 माइनस होगा ना, ये रहा माइनस, तो ये माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 12 और 36, तो ये प्लस का आएगा, ओके प्लस का आएगा, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। सर इफ -5 इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स फाइंड। सर बहुत क्वेश्चन अभी ऊपर ही ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हमने, सेम क्वेश्चन, करने का मन करे कर लेना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब रिपीट्स ही आएंगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ये थोड़े होते हैं टाइम टेकिंग, उसके बाद रिपीट्स आते हैं बस। x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू निकालनी है, x दिया है, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 2/3 है, तो आप सिंपल पहले यहाँ पे 2/3, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 में भी था, मुझे ऐसे याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है चैप्टर 2 में, हाँ चैप्टर 2, हाँ चैप्टर 2 में ही था, सपोर्ट मटेरियल के, वहाँ पे आप देखिएगा आपको ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सुनो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन देखना, अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो
या फिर आप सीधा सपोर्ट मटेरियल में जाना, सिंपल को सीधा चैप्टर 2 का सपोर्ट मटेरियल देखना। क्वेश्चंस अगर आपको समझ आ रहे होंगे तो गो विद द फ्लो, पढ़ते रहना, उसके मतलब उसके साथ ही लेक्चर देखते रहना, कोई कॉन्सेप्ट पे मत जाना, देखते रहना। वो होने के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत आ रही हो उसको एक बार फिर से आप पीछे मुड़ के देख सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा देखिए उसको चीज़ को, अगर फिर भी ना समझ आए तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट का है, मैंने वन शॉट रिविजन रूट डाला है, उसमें नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, उसमें आप पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ठीक है, इससे पूरा चैप्टर 2 हो गया। अब जब आप चैप्टर 4 पे आओगे, यहाँ पे ये वीडियो आप लोग, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये वीडियो में। ये जो कुछ कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ ना, आपको ये फिर नहीं करनी पड़ेगी, वो चैप्टर 2 में ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं करवा रहा, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 में ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। पी की वैल्यू फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स और टू द सम ऑफ द रूट्स। सर वैल्यू निकालनी है पी की फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल टू द सम ऑफ द रूट। ध्यान से, सब प्रोडक्ट जो है ना रूट्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इज इक्वल टू द सम, मतलब अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है सर? अल्फ़ा प्लस बीटा के। वो ये बोल रहा है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का मतलब माइनस बी अपॉन ए, -6 अपॉन पी, सॉरी सी है ना यहाँ पे पहले। अल्फ़ा बीटा क्या होता है सर? सी अपॉन ए, मतलब 4p अपॉन पी, सी अपॉन ए, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा -6 अपॉन पी माइनस बी अपॉन ए। पी से पी कट गया, पी इधर 4 नीचे, तो पी इक्वल टू -6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो -3/2 पी की वैल्यू। ये देखो पी की वैल्यू -3/2। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ देयर एरियाज दिस ओके, लिसन सर, साइड्स दिए दो स्क्वायर के x सेंटीमीटर एंड x + 4 सेंटीमीटर, द सम ऑफ देयर एरियाज इज दिस, फाइंड द साइड्स ऑफ दीज टू एरियाज। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 जो है ना आपका, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। आप चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट अगर देखोगे, वहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने क्लियर करवाया है कि प्रॉब्लम सम्स कैसे बनते हैं, चैप्टर 4 के भी 3 के भी वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, सुनो यार, ये मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं बस बात बता रहा हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ करवाई है, बाकी मर्ज़ी आपकी है, फ़ोन आपका है, नेट आपका है, उंगलियाँ आपकी है, दिमाग आपका है, तो आपकी मर्ज़ी है, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, मैं बस बता रहा था। ठीक है, बाकी इट्स योर चॉइस, कि इन केस अगर आपको दिक्कत है आप चेकआउट कर सकते हैं, बाकी पसंद आए ना आए वो तो यार क्या ही बोले, है ना। चलो, बट हाँ मैंने अपने एंड से पूरा करवाया है उसको भी, ये मैं अपने एंड से शॉर्ट शॉर्ट बोल सकता हूँ। चलो सर, साइड्स दो स्क्वायर के, साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर x सेंटीमीटर एंड x + 4 सेंटीमीटर। ओके, सम ऑफ देयर एरियाज इज 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक एक करके टुकड़ों में देखते हैं। साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर आर x एंड x + 4। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसके 2 साइड हमें पता है, द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। अच्छा, साइड्स हमें 2 स्क्वायर्स के पता है, हाँ ऑब्वियसली पता है, एक है हम पे x तो सारे के सारे x होंगे, और दूसरा है x + 4। ठीक है सर, सम ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया, इसका एरिया क्या होगा? x साइड का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और इसका क्या होगा? x + 4 का होल स्क्वायर इज 656। तो देखो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 4 2 जा 8, 8x इक्वल टू 656। अब ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस में 8x इक्वल टू 656 - 16, है ना।
656 माइनस 640। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द साइड्स ऑफ दीज टू एरिया, साइड्स पूछा है। तो सर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 2 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 2 3 से 6 2 2 जा 4 दिस इक्वल टू 0, है ना। तो देखो सर 320 है, अब 320 का अगर एलसीएम करेंगे कितना आएगा, 2 से 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए बीच में 4 कैसे लाऊँ बताओ। ये अगर मैं कर दूँ ये 16 बन जाएगा और ये 5 5 जा 25 बन जाएगा, 4 नहीं आता। ओके, यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ 5 3 जा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 5 3 जा 50 और ये 3 आएगा ना, 3 1 जा 3। हाँ, अब देखते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और यहाँ पे 5 3 जा 15, 16 और 5 3 जा 15, बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे है 16, यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 8, तो नीचे बनेगा 5 3 जा 15 15 2 जा 30, नहीं ये भी नहीं बनेगा, कोई और तरीका सर बताओ। बीच में लाना है मुझे 4, बीच में लाना है 4, बताओ बताओ बताओ। 15 और 16 पे तो नहीं बन रहा, 8 और यहाँ से 30 नहीं बनेगा, 8 3 जा 24 5 2 जा 10 नहीं बनेगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 2 जा 10 10 2 जा 20 12 24 नहीं बनेगा। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ देखा, दूसरा फॉर्मूला लगाया है, मिडल टर्म से नहीं होगा सर, मिडल टर्म से ये नहीं होगा क्योंकि बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो डी वाला फॉर्मूला लगाया, बी माइनस बी, ये देखो ये बी है माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब डी की जगह पे इन्होंने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा, ये पूरा सॉल्व किया इन्होंने। ये अगर आप सॉल्व करोगे अलग से बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये आएगा 1296। तो इसको पूरा सॉल्व किया तो हम पे आंसर आया ये 16, ठीक है। और एक अगर एक 16 है तो दूसरा क्या होगा, 16 प्लस 4 20। तो सिंपल से सॉल्विंग है और कुछ नहीं, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। पहले हमने चेक किया मिडल टर्म लग रहा है, जी नहीं सर, तो हमने एक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अगर आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप सीधा एक्स वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो। चलो फाइंड के द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के निकालने डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स दे दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 11, तो सर 11 को आप इसमें पुट करोगे इक्वल टू 0 तो के की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप चाहो तो करो चाहो तो मत करो, मैंने चीज़ बता दी आपको कि क्या बोला है, 11 इसका रूट है। देखो सर चलो कर ही लो, छोड़ो कर लो आप लोग भी बोलोगे क्या भैया सब कुछ छुड़वा ही रहे हो, करवाओ तो सही, कुछ सारे करवाए हैं, ठीक है ना। चलो एक्स का स्क्वायर मतलब 11 का होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स की जगह पे 11 प्लस में 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 55 प्लस में 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 121 माइनस 55, 121 माइनस 55, 66 माइनस 3 63। तो ये उधर चला जाएगा तो 3k इक्वल टू माइनस का 63, तो 3 से कटेगा तो k की वैल्यू आएगी माइनस का 21। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था भाई, 17 माइनस 7, हाउ फाइंड के इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ ओके सॉरी यार
माय फॉल्ट। क्वेश्चन पढ़ने में हुई है मुझसे दिक्कत, और आप लोग को समझ आ गया होगा क्या दिक्कत है, और आप लोगों ने अब तक सेव कर भी लिया होगा, और आप लोग सोचोगे क्या कर रहे हैं भैया, और बहुत लोगों ने स्किप भी मार दिया होगा। स्किप करके वो यहाँ तक पहुँच गए होंगे जहाँ पे मैं चीज़ों को मिटा रहा हूँ, यहाँ तक उनको पता है कि मैं मिटाऊँगा आगे। चलो, तो बेसिकली डिफरेंस की बात हो रही है रूट्स के। रूट्स का डिफरेंस मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, इसकी बात हो रही है। कितना दिया? 11। ओके, फाइंड के। अब हमें क्या निकालना है सर? यहाँ पे के निकालना है। तो देखो भाई, वैसे पता है ये वाला क्वेश्चन भी मैंने चैप्टर 2 में करा कर रखा है, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। बट आप वो बोलोगे आप लोग, या भैया सभी को चैप्टर 2 में कराया है तो यहाँ पे क्या, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। बट चैप्टर 2 में ये सब हुए पड़े हैं, तो आप लोग जब करोगे ना, अब आपने तो ये देख लिया है, तो अब जब चैप्टर 2 में जाओगे, ये वाले क्वेश्चन जब होंगे जो मैंने यहाँ कराए हैं, उसको आपको वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले ये देख लिया है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो ओके। सुनो, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 11 है, क्वेश्चन ने दिया था, ये क्या था सर? गिवन था। ठीक है, हमें एक और चीज़ पता है, क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर? माइनस बी अपॉन ए, मतलब -3k और माइनस माइनस +3 अपॉन 1। सॉरी, मैंने सी लिख दिया, सॉरी, आज बड़ी गलतियाँ हो रही है मुझसे, क्या बात है, बहुत ज़्यादा। माइनस बी मतलब माइनस, और -5 माइनस बी अपॉन ए मतलब 1, तो ये हो जाएगा 5। तो आप देख रहे हो, एक इक्वेशन बना अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 11, और एक इक्वेशन बना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5। ठीक है, अब सिंपल से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आप मतलब क्या करना, चलो कलर चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लू हो गया भाई। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 11, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5, ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 16, तो अल्फ़ा की वैल्यू 8, बात ख़त्म। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 8। अब 8 को हम लोग कहीं पे पुट कर देंगे, यहाँ पे करते हैं, 8 माइनस बीटा इक्वल टू 11, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी सर? -3। अब देखते हैं आंसर, बीटा, अरे के निकालना है ना। ठीक है, तो 8 आया, चलो 8 से सॉल्व करते हैं। के कहाँ पे है? यहाँ पे है के। ठीक है, तो मुझे एक मिल गया, अल्फ़ा मिल गया, कितना है? 8 है, तो x की वैल्यू मतलब मिल गई है ना, तो इस 8 को मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो आंसर 0 आएगा। देखो इक्वेशन क्या है? x² - 5x 3k - 3, x² - 5x 3k + 3। अब देखो x² की जगह पे क्या आएगा सर? मेरा आएगा x² की जगह पे 8 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 8 है, ये आपको पता है ना, अल्फ़ा की वैल्यू x की वैल्यू सब सेम होता है ना। इतना आई होप आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ मैं कॉन्सेप्ट कराने के लिए नहीं बैठा हूँ, हर एक चीज़ का डेडिकेटेड एक वीडियोस होते हैं, वहाँ से हम लोग सब कुछ करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा मेरी देखो, अब किसी की भी देख लो जाके, बट चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। यहाँ हम क्वेश्चन ओरिएंटेड होकर बैठे, तो क्वेश्चन जितना चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए उतना करेंगे, एंड देन सो तभी जाके कम टाइम पे हमारा चीज़ें सारी कवर होंगी। 1 घंटा होने वाला है। चलो यहाँ पे 5 x की जगह पे आएगा 8 प्लस में 3k प्लस में 3 इक्वल टू 0। हमें पता है कि चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ा होगा कि x की वैल्यू को इस x के पॉलिनोमियल के इक्वेशन में अगर आप पुट कर दोगे तो आंसर 0 आता है। ठीक है, तो ये x 8 का स्क्वायर 64, 40 प्लस में 3k प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा? 64 माइनस 40 प्लस में 3, 27। तो सर ये हुआ 27
प्लस में 3k इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो 3k इक्वल टू माइनस का 27। 3 से 27 कटेगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 9 जा 27। वहाँ तो 21 दिख रहा था, ये सॉल्व सही हुआ है ना। 64 माइनस 40 24, नहीं नहीं नहीं, आज बहुत गलतियाँ हुई है भाई, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। ये है 24 और 64 में से 40 जाता है, 24 बचता है, और 24 और इसमें से 3 जाएगा आपका तो 21 बचेगा। ये 3 के -3 तो नहीं, हाँ देख हम यहाँ पे भी गलती, आज बहुत गलतियाँ हो रही है भाई। ठीक है, -3 24 में से इतना जाएगा तो 21 बचेगा। अब 21 इधर आएगा और 3 7 जा 21, तो k की वैल्यू -7। ठीक है, k की वैल्यू -7 सर, और गुड, जम गया। 17 क्वेश्चन जम गया, फाइनली हमारा आ गया -7। चलो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, सुन लो, ये वाला तो करना नहीं है, सेम क्वेश्चन है, रियल रूट्स हो जाएगा, छोड़ो। ये वाला क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो कर लो, वैसे इतना कोई सेंस नहीं बनता इनको करने का। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है एक्स की वैल्यू निकालने का, जितना आपके कंटेंट रेलेवेंट है, मतलब इतने टिपिकल वाले नहीं आएंगे। ये जो टिपिकल वाले हैं ना आपके, ये रिलेटेड है इतने टिपिकल वाले। एनसीईआरटी पे जो है ना, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए उतना ही कर लो जितने एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पल्स प्लस वो, ठीक है, उनको पहले कर लो, उसके बाद इसमें आना। आपका मैं जो न्यूज़ सपोर्ट मटेरियल है उसमें मैं इसको देखूंगा, अगर मुझे दिख गया ऐसे ही सेम ये वाली क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा। अभी करवाऊँ और आप फालतू का देखो यार, वो फिर सही नहीं है ना, समझ रहे हो। बेशक 2 वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक अभी जितना यहाँ तक क्या था, कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा था, तो यार ये तो कॉन्सेप्ट है ही, और कॉन्सेप्ट ये नहीं हटे हैं, तो ये सब तो है आपका। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगा एक अपर लेवल का है, जहाँ पे इक्वेशंस में एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये अगर आपके नए सपोर्ट मटेरियल में दिखेगा, जब आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे आ जाएगा, वहाँ पे देखेंगे, अगर ये दिख गया ये वाली चीज़ और आपका ये वर्ड प्रॉब्लम, तो हम वो वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अभी ये वाले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो गया, ये आपका डिलेटेड है सर, मतलब एनसीईआरटी में अब आपका ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे भी कराने का फ़ायदा नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है, और कोई बात नहीं है। ये इनमें से जो भी एक्स्ट्रा दिखेगा ना मुझे कि मैंने नहीं कराया है वीडियो के अंदर, वो सब मैं अलग से करा दूंगा नए सपोर्ट मटेरियल को देख के, जिससे कि आपका उतना ही कंटेंट आप पढ़ो जितना कि आपके लिए रेलिवेंट है। समझ रहे हो, ऊपर जितना हमने पढ़ा वो रेलिवेंट था एक्चुअल में। ओके सर, तो विद दिस हम लोग करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ही क्या फिनिश, और आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे, और जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में जो बेल का घंटा है उसे भी दबा देना, और शेयर वेयर तो करते नहीं हो आप लोग, मुझे पता है, मैं भी नहीं करता था, पर कोई दोस्त वोस्त हो यार मदद कर देना, अगर मन करे तो दुआओं में वो याद रखेगा तुम्हें। ठीक है, चलो मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। आप लोग चैनल पे जाके चीज़ें विजिट कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो अगर करने का मन करे तो। ठीक है, ओके। और भी कुछ दिक्कत हो भाई, सुनो, कोई दिक्कत है कमेंट करते हैं पक्का, उसके ऊपर कुछ भी जो भी अगर प्रॉब्लम, कोई शिकवा, कुछ भी चीज़ है कमेंट कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय, पढ़ो पढ़ो जाओ।